जय हिंद। आज मैं आप लोगों को हिटलर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, हिटलर का एक स्टेटमेंट था, एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा और एक ही नेता होना चाहिए। हिटलर अपने देश के लोगों को समझाने में यह बात सफल हो गया था, और जब वो सफल हो गया यह बात समझाने में कि एक देश, एक भाषा और एक राष्ट्र, एक ही नेता होना चाहिए, तो उसके बाद उसने जर्मनी के संविधान में आग लगा दी। उसके बाद हिटलर ने अपनी सेना का मॉनिटाइजेशन किया और सैन्य शक्ति को बढ़ाया। सेना में उसने अपने एयरफोर्स को शामिल किया, तोप, टैंक शामिल किए। तो सेना उसकी मजबूत हो गई तो उसने एक बार क्या किया, ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया और 15 दिन रात और दिन बमबारी की, ब्रिटेन के छक्के छुड़ा दिए। तो आज मेरे कहने का स्पष्ट रूप से मतलब यह है कि अंग्रेज पूरे विश्व में एक स्ट्रेटजी बनाकर चलते थे, ये कि किसी राष्ट्र का अगर कल्चर टूट जाए तो राष्ट्र अपने आप चौपट हो जाता है। जैसे इंडिया में आज जीन्स पैंट स्कर्ट टॉप ये कौन लाया? अंग्रेज ही लाया। हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि अगर किसी देश को चौपट करना है तो उसके कल्चर को तोड़ दो, अपने आप टूट जाएगा। हिटलर जर्मनी में नाजीवाद का जनक था। वह बहुत कुशल सैनिक था और सेना का नेतृत्व करने में भी कुशल था। एक बार जब हिटलर बंदी बना लिया गया था तो उसने जेल में एक मी कॉम मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी थी। और हिटलर का कहना था किसी अगर झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो वो झूठ सत्य हो जाता। ये कथन हिटलर का था। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में एक यहूदी के घर में छुपा हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो एक यहूदी के घर में छुपा था। यहूदियों ने बता दिया था कि हिटलर यहाँ छुपा है। हिटलर पकड़ा गया, उसके बाद छूट भी गया, लेकिन हिटलर को यह बात बहुत बुरी लगी। इसीलिए हिटलर ने क्या किया था, अब जब वो जर्मन का तानाशाह बना तो 60 लाख यहूदियों को उसने गैस के चैम्बर में एकत्रित करवा के और उस चैम्बर में गैस छुड़वा दी। 60 लाख यहूदी दम घुटने से उनकी मौत हो गई। हिटलर और मुसोलिनी दोनों में टक्कर थी, लेकिन वर्साई की संधि में कहा गया था कि जर्मनी की सेना 1 लाख से ऊपर नहीं होगी, लेकिन हिटलर ने वर्साई की संधि को तोड़ दिया। उसने 1 लाख से ऊपर सैनिकों की भर्ती की, एयरफोर्स को शामिल किया और उस समय विश्व में सबसे ज्यादा हिटलर के पास पायलट, लड़ाकू विमान उड़ाने वाले, उसके पास जहाजों की कमी नहीं थी। जब हिटलर ने अपनी सेना को मजबूत कर लिया तो उसके बाद उसने हिटलर का अब पूरी तरह से युद्ध करने का विचार था। हिटलर ने पहले सोचा कि अब किस राष्ट्र को निपटाना है, किसे सबसे पहले निपटाना है, तो सबसे पहले उसने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस को बचाने के लिए इंग्लैंड आया था। हिटलर ने इंग्लैंड को भी चारों ओर से घेर लिया और इंग्लैंड पर 15 दिन रात और दिन बमबारी की। जर्मनी ने रूस से एक समझौता किया कि हम पोलैंड आपको दे देंगे, बदले में आप मेरे सैनिकों को अनाज देंगे। तो रूस ने
जर्मनी की ये बात मान ली और हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके रूस को आमंत्रित किया कि अब पोलैंड आप ले जाओ। रूस की सेना जब पोलैंड पर आए तो हिटलर ने क्या किया, फिर से मॉस्को तक अपनी फौज को भेज दिया। अब हिटलर ने यहीं पर गलती की थी, जब मॉस्को को फौज भेज दी तो अमेरिका ने जर्मनी पर चढ़ाई कर दी। अंततोगत्वा परिणाम यह हुआ कि रूस की फौज बर्लिन तक पहुंच गई, और जब बर्लिन पहुंच गई तो हिटलर का दिमाग काम करना बंद कर दिया। हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ, जो उसके साथ रखैल के रूप में रहती थी, उसके साथ मरने से पहले शादी की और उसको भी जहर दे दिया, अपने आप को भी जहर दे दिया और फिर उसके बाद गोली भी मार ली। इस तरह एक जर्मनी के निरंकुश तानाशाह का अंत हो गया।